हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का माय मैथ क्लास पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कक्षा 9 की गणित अध्याय 2 जिसमें हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे, और आज के सेशन में आपकी प्रश्नावली 2.4 रहने वाली है। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ आपके गुणनखंड सीखने को मिलेंगे और जिसमें दो घात बहुपद रहेंगे और त्रिघात बहुपद भी रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल माय मैथ क्लास में नए हैं तो वीडियो के अंत तक रुकिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सके। देखिए, हम लोग यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे। गुणनखंड प्रमेय पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं कि गुणनखंड प्रमेय होती क्या है। कह रखा है कि यदि fx एक या एक से अधिक घात का एक बहुपद होगा, एक या एक से अधिक घात का बहुपद होने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो रैखिक बहुपद होगा। अगर दो घात है तो भी द्विघात बहुपद हो सकता है, और अगर त्रिघात है तो फिर वहां पर तीन घात बहुपद हो सकता है या त्रिघात बहुपद हो सकता है, जिसमें a एक वास्तविक संख्या है। तब हम कह सकते हैं कि x बराबर a अगर है तो बहुपद जो fx है उसका मान अगर शून्य हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो गुणनखंड होगा। हमने इसी आधार पर एक प्रश्न लिया है जिसमें हम आपको समझा सकते हैं, और इसके बाद फिर जो भी सवाल रहेंगे उनको फिर हम एनसीईआरटी प्रश्न के रूप में हल करेंगे। इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि जो आपका x प्लस 2 है वो बहुपदों एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक बहुपद अलग से दिया हुआ है 2x प्लस 4, ये दिया है त्रिघात बहुपद और ये दिया है रैखिक बहुपद। इसमें से पूछ रहा है कि इनमें दोनों में से कोई गुणनखंड है या नहीं। तो अगर हम इनको मान लेते कि माना px बराबर क्या मान लेंगे, माना px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अगर हमारे px का मान 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि वो गुणनखंड है, और अगर px का मान 0 नहीं है तो हम ये कहते हैं कि गुणनखंड नहीं। तथा जो हमारे पास दूसरा दिया है उसको मान लेते हैं qx बराबर क्या है 2x प्लस 4। अब हम लोग एक एक पद को हल करेंगे। हमारे पास जो दिया है यदि x प्लस 2 एक गुणनखंड के रूप में है, गुणनखंड के रूप में है, अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 2 किसके बराबर मान लेंगे 0 के। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। हम अपने px में रख देते हैं, px बराबर क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अब इसी सवाल को इधर समझ लेते हैं। जहां जहां आपको x दिखेंगे वहां वहां आप क्या रखोगे माइनस का 2 रखोगे। रखिए यहाँ पर माइनस का 2 तो क्या आ जाएगा -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहां रखेंगे 3 ब्रैकेट के अंदर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां रखेंगे 5 ब्रैकेट के अंदर -2 हो जाएगा, और प्लस का क्या है हमारे पास 6। -2 का क्यूब करेंगे तो -8 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे -2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे -5 गुना 10 प्लस 6 -8 प्लस 3 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 माइनस का 10 प्लस का 6। अब इनको जोड़ेंगे जो प्लस वाले, प्लस का 12 और प्लस का 6 कितना हो जाएंगे 18 हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 10 कितना हो जाएंगे -18, कट के क्या आ जाएंगे 0। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले px का x प्लस 2 क्या है गुणनखंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का x प्लस 2 एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम दिए गए जो हमारे पास x का मान आएगा और उसको रखने पर बहुपद में अगर 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि वो गुणनखंड है। इसी प्रकार हम qx बराबर अगर हम चेक करेंगे तो qx का एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहां पर qx बराबर चेक कर लेंगे, सेम ऐसी प्रक्रिया ही रखेंगे, इसीलिए हमने इसको नहीं यहाँ पर हटाया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम qx की बात करते हैं तो qx बराबर क्या हो जाएगा, तो qx बराबर हमारे पास दिया है 2x प्लस 4, तो हम qx की जगह पर रखेंगे, ध्यान से देखना माइनस का 2 रखेंगे जहां जहां x है, यहाँ रखेंगे 2 गुणे माइनस का 2 और प्लस का 4, कितना हो जाएगा हमारे पास 2 दूना 4 माइनस का प्लस का 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 0। तो इस पर भी 0 आ रहा है, हम क्या कह सकते हैं कि अतः qx बराबर 2x प्लस 4
पर x+2 का गुणनखंड है। क्या है? x+2 का गुणनखंड। ऐसे आपको सवाल आएंगे तो आपको ऐसे ही हल करना है। हमें यह चेक करना है कि अगर कोई सवाल में दिया हुआ कि इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड होने के लिए अगर हम ये कह दें कि वो 0 मान आ जाता है तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि वो गुणनखंड है। आइए हम लोग चलते हैं, अब हमारे जो एनसीईआरटी प्रश्न है उनको लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हम लोग चलते हैं अपनी एनसीईआरटी प्रश्न की तरफ, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। हमारे पास इस पहले प्रश्न में 4 सवाल दिए गए हैं। 4 सवाल में हमें प्रत्येक सवाल को एक एक करके समझना है। देखिए, अगर हम पहले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है x³ + x² + 1 + 1, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे इसको हल करेंगे सेम उसी तरह हल करिएगा। माना px बराबर x³ + x² + x + 1, और इसको क्या मान लेंगे? gx बराबर क्या मान लेंगे? x+1, जो एक यहां पर लिखेंगे कि अतः gx बराबर x+1 एक गुणनखंड के रूप में है। गुणनखंड के रूप में है, तो हम ये कह सकते हैं कि x+1 को 0 के बराबर रख देंगे, तो x+1 को 0 के बराबर रख देंगे तो यहां से x का मान आ जाएगा। तो हमें करना क्या है? ये गुणनखंड तभी हो सकते हैं जब px का भाग gx से दिला देंगे और शेष पर क्या जाना चाहिए था? 0। अगर शेष पर 0 आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो गुणनखंड है। तो सेम इसी प्रकार हम शेष पर कैसे निकालते थे? गुणनखंड प्रमेय की सहायता से या शेष पर प्रमेय की सहायता से। अगर जहां जहां x है वहां मान रख देंगे और px का मान अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे कि इसका गुणनखंड है। चलिए देखिए, px बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है? x³ प्लस का x² प्लस का x+1। यहां पर हम x बराबर क्या रखेंगे? -1। तो रखिए, जहां जहां x बराबर -1 है तो -1 बराबर -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? p -1 बराबर -1 के क्यूब करेंगे -1 आएगा, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे -1 और ये +1। तो ये -1 और ये -1 कितना हो जाएंगे? -2 और ये +2 घट के क्या आ गए? 0। जब 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि अतः px gx का गुणनखंड है। gx का गुणनखंड ये हो सकता है। ठीक है, अगर 0 आता तो हम इस तरह लिखते हैं कि px gx का क्या है? एक गुणनखंड के रूप में है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है? दूसरा नंबर जो दिया हुआ है वो क्या है? उसको भी इसी तरह लिख लेंगे कि माना px बराबर क्या जाएगा? x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस का क्या हो जाएगा? 1। तो क्या करेंगे? तो gx बराबर x+1 एक गुणनखंड है। gx+1 का गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो हम ये कह सकते हैं कि x+1 को किसके बराबर मान लेंगे? 0 के बराबर। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? -1। सब सवाल में आपको ऐसे ही लिखना है। जहां जहां x दिखेगा वहां आप क्या रखोगे? -1 रखोगे। x⁴ प्लस x³ और प्लस x² प्लस x+1। तो जहां जहां आपको x दिखेगा वहां आप क्या रखोगे? -1 रखोगे। रखिए -1 क्या आ जाएगा? -1⁴ प्लस -1�3 और प्लस -1�2 प्लस -1 और प्लस 1 हल करिएगा। -1⁴ करेंगे तो 1 आएगा, प्लस -1⁵ करेंगे तो -1 आएगा, प्लस -1⁵ वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 1। ये हमारे पास 1 हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे -1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का कितना हो जाएगा? 3, और ये माइनस का माइनस का माइनस का क्या हो जाएंगे? 2। आ कितना गया? 1। क्या इसका 0 मान आया? नहीं 0 मान आया, तो यहां लिख देंगे कि अतः px gx का गुणनखंड नहीं है।
गुणनखंड नहीं है। अगर शेष पर इसका 0 आ जाता तो हम ये कह सकते थे कि इसका गुणनखंड है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न। देखिए अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, तीसरा नंबर जो हमारे पास प्रश्न है px बराबर, इसको भी लिख लेंगे कि माना माना px बराबर क्या हो जाएगा, x घात 4 प्लस का 3x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि तथा तथा gx बराबर x प्लस 1 का गुणनखंड है, x प्लस 1 का गुणनखंड है। तो जब x प्लस 1 का गुणनखंड है तो ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो रखिए जहां जहां 1 है वहां पर माइनस, सॉरी जहां जहां 1 है वहां पर क्या रखेंगे -1 रखेंगे। -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर -1 का क्यूब हो जाएगा, ये 1 की घात 4 -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 और प्लस का 1 हल करिएगा। -1 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 -1 का क्यूब का मान कितना हो जाएगा -1 प्लस 3 -1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा प्लस आएगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3 एकड़ नाम 3 प्लस 3 एकड़ नाम 3 -1 प्लस 1 प्लस वाले जोड़ लो माइनस को प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 1 3 1 4 4 1 कितना हो जाएंगे 5 हो जाएगा -3 -1 कितना हो जाएगा -4 घटा दो कितना आ जाएगा 1। ये भी जब 1 आएगा तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः px gx का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इस आधार पर हम इस तरह कह सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे नंबर प्रश्न। देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न है वो क्या कर रखा है, चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो चौथे नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए चौथे नंबर जो प्रश्न है वो दिया है, इसको भी मान लेंगे कि माना px बराबर क्या है, px बराबर x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर -√3 x प्लस क्या आ जाएगा रूट। क्या करेंगे इसको भी हम लिखेंगे कि तथा gx बराबर x प्लस 1 पर गुणनखंड है। जब हम ये कह देंगे कि ये गुणनखंड है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 किसके बराबर रख देंगे 0 के, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1 रखिए। जहां जहां पर आपको दिखेंगे x वहां पर आपको क्या रखना है -1। px बराबर x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर √2 माइनस x प्लस का √2। देखिए जहां जहां x दिखेंगे वहां आप -1 रखोगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 -√3 सॉरी √2 ब्रैकेट के अंदर क्या है -1 हो जाएगा प्लस का √2 हो जाएगा। हल करो p -1 बराबर -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा -1 कवर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा माइनस का आ जाएंगे प्लस 2 माइनस का √2 और प्लस का आ जाएगा √2। ध्यान से देखो √2 से √2 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे -1 कितना आ जाएगा -2 प्लस 2 कट के क्या आ जाएंगे 0। अब ये 0 आ गया तो ये कह सकते हैं कि गुणनखंड है। अतः px gx का क्या है gx का गुणनखंड ये आपके 4 प्रश्न थे पहले नंबर पे, जिसमें आपको दिया गया था कि x प्लस 1 पर गुणनखंड है कि नहीं है। हमने चेक किया कि गुणनखंड है तो यहाँ पर ये प्राप्त हुआ कि पहले का था गुणनखंड, दूसरे का नहीं था, तीसरे का नहीं था, चौथे का। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब जो हमारे प्रश्न दिए हुए हैं वो प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। सेम ऐसे करना है जैसे अभी कर रहे थे गुणनखंड। तो क्या देखेंगे कि जो हमारे पास माना gx है उस gx को x प्लस 1 पर गुणनखंड है। अगर हम इस gx को गुणनखंड मान रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 किसके बराबर है 0 के, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। अब px पर चेक करेंगे कि जो x बराबर -1 आया है अगर वो 0 पर आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि वो गुणनखंड है।
2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1। अब हम जहां जहां x दिखेंगे वहां वहां -1 रखेंगे, -1 दो ब्रैकेट के अंदर -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 -1 और -1 हो जाएंगे। तो p -1 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 -1 का क्यूब करेंगे -1 हो जाएगा प्लस -1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 -1 क्या हो जाएंगे p -1 बराबर -2 1 का 2 और प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 कट गए, क्या बचा हमारे पास 0 बचा। जब 0 आया तो ये कह सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है। क्या है ये? एक गुणनखंड। इस तरह आपको चेक करना है कि गुणनखंड है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा प्रश्न हमारे पास? दूसरा प्रश्न। इसी का दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न को सही समझिएगा। दूसरा प्रश्न यही है, इसको भी इस तरह मानेंगे कि माना जो हमारे पास gx है उस gx बराबर x प्लस 2 पर क्या है? x प्लस 2 पर गुणनखंड है। x प्लस 2 पर गुणनखंड। अगर x प्लस 2 पर गुणनखंड है तो x प्लस 2 को 0 के बराबर रख देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। अगर x बराबर -2 आया तो हम px पर रखेंगे और px पर चेक करेंगे। अगर 0 आया तो हम ये कह सकते हैं कि वो गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आया तो हम ये कह सकते हैं कि गुणनखंड नहीं है। देखिए चेक करिए, सेम ऐसे ही करेंगे जैसे प्रक्रिया दी हुई है। तो जहां जहां आप x देख रहे हैं वहां पर -2 रखिए, -2 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 -2 हो जाएगा प्लस 1 गुणा कराइएगा। p -2 बराबर -2 का क्यूब कितना होता है -8 प्लस 3 गुणे -2 का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस माइनस गुणा करोगे -3 गुणा 6 प्लस 1। तो p -2 बराबर कितना हो जाएगा -8 प्लस 4 3 12 -6 प्लस 1। जो माइनस वाले हैं उनको आप पहले लिख लीजिएगा। तो माइनस वाले कौन है? माइनस वाले हमारे -8 -6 कितना जाएगा -14 प्लस 12 प्लस 1 कितना जाएगा 13। तो अगर आप इसको इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? तो आ जाएगा -1। क्या ये गुणनखंड है? नहीं, क्योंकि 0 आया ही नहीं। तो लिख सकते हैं कि gx px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं। ठीक है। सेम इसी तरीके हम तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? इसी में तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहेगा? देखिए, अगर हम तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो तीसरा नंबर हमारे पास इसी तरह करेंगे कि gx मान लेंगे कि माना gx बराबर x -3 पर गुणनखंड है। देखिए, अगर हम x -3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। ठीक है। अब यही x बराबर 3 पर हम यहाँ पर px का मान चेक कर लेंगे कि वो गुणनखंड है कि नहीं। तो px बराबर क्या है? x³ माइनस का 4x² प्लस का x प्लस का 6। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आप क्या रखोगे? 3। तो 3 का क्यूब हो जाएगा -4 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए p3 बराबर 3 का क्यूब कितना था 27 4 गुणे 3 का वर्ग कितना था 9 प्लस का 3 और प्लस का 6। तो p3 बराबर 27 माइनस 9 चौको 36 प्लस का 3 और प्लस का 6 6 3 9 9 27 कितना हो जाएगा हमारे पास? 36 हो जाएंगे माइनस का 36 36 से 36 घट के क्या आ जाएंगे 0। यानी अगर 0 आ गए तो यहाँ लिख सकते कि अतः gx px का गुणनखंड। ठीक। आई होप आपको सवाल सब समझ में आ चुके होंगे। अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। आज के सेशन में हम दूसरे प्रश्न तक ही रखेंगे। आगे अगले सेशन में जिसमें हमारे कुछ सवाल बच गए हैं 2.4 के, इसके बाद एक लास्ट प्रश्नावली रहेगी 2.5, उसमें आपको सरसंघिका पढ़नी है। ये प्रश्नावली गुणनखंड की है, इसमें आपको गुणनखंड पढ़ना, तब आप उसमें भी गुणनखंड आपको मिलेंगे तो उसमें भी समझ में आएगी। आई होप आपको कोई भी सवाल में अगर दिक्कत हुई आई हो तो आप उसको शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती हम उस पर सुधार जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।